90% लोग यूट्यूब पे नाकाम क्यों हो जाते हैं और सिर्फ 10% लोग यूट्यूब पे कामयाब कैसे होते हैं। ट्रेन आप लोगों ने देखी होगी, मैं पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जिसके आगे एक इंजन लगा होता है और पीछे 10 20 30 50 जितने भी पैसेंजर बॉक्स होते हैं जिनको हम डब्बे बोलते हैं। जो नाकाम यूट्यूबर्स हैं, ये जो नाकाम होते हैं यूट्यूब से 90%, वो क्या काम करते हैं। वो जो ट्रेन के बॉक्सेस हैं पीछे, उनको अंदर बाहर से ठीक ठाक रंग रोगन करते हैं, बाहर से ठीक ठाक पेंट करवाया, अंदर से ठीक ठाक मतलब कि उसको लश-पश किया। अब मतलब कि ठीक ठाक चमका के रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं ट्रेन के डब्बों की। लेकिन जो मेन इंजन है, जो मतलब कि लगा लें उसकी बैकबोन है, जिसको हम उस ट्रेन का एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, उस पे काम नहीं करते। अब उसने ट्रेन के इंजन ने चलना है किसी तरीके से, उसमें ऑयल डलना है या वो कोयले डलने हैं या जो भी है उसके अंदर डलेगा तो वो हरकत करेगा। उस इंजन में हरकत आएगी, जान आएगी, तो वो मूव करेगा तो पीछे सारे जो डब्बे हैं वो मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप लगा लें जो नाकाम यूट्यूबर्स हैं 90%, वो क्या काम करते हैं, वो वीडियोस कमाल की बना रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद थंबनेल भी अच्छा कर रहे हैं, एसईओ भी अच्छी कर रहे हैं, टाइटलिंग, हैशटैगिंग, सारा कुछ ओवरऑल सारा कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो मेन यूट्यूब का एल्गोरिथम है, सेम लाइक जो मैंने कहा है कि यूट्यूब ट्रेन का जो इंजन है, ट्रेन का इंजन है, उन जो बॉक्सेस हैं उनका एल्गोरिथम लगा लें, इसी तरह यूट्यूब का भी एक एल्गोरिथम है। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या चीज़ है, जिनको नहीं पता, जो नए हैं या जिनको इस चीज़ का नहीं पता, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, टच कर दूं कि जो एल्गोरिदम है उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए उस एल्गोरिदम वो पैरामीटर है जिसके ज़रिए यूट्यूब की कोई भी वीडियो रैंक की जाती है, सर्च बार में लाई जाती है, यहाँ टॉप पे लाई जाती है गूगल या यूट्यूब के पेज पे। तो इस सारे जो सिनेरियो है, जो मतलब के वर्किंग प्रोसेस है, इसको कहते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम। ठीक हो गया। तो नाकाम यूट्यूबर्स हैं या जो यूट्यूब से नाकाम होके लौटते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो ट्रेन के जो बाकी डब्बे हैं उन पे ठीक ठाक मेहनत करते हैं, इंजन की तरफ ध्यान नहीं देते। उस ट्रेन के इंजन में ना कोयला डालते हैं ना पेट्रोल डालते हैं, जिसकी वजह से वो हरकत में नहीं करता, जिस वजह से वो इंजन के साथ साथ है वो डब्बे भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियोस भी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, एसईओ भी प्रॉपर करती हैं जितनी भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके जो एल्गोरिदम है उसके अंदर ना कोयला डालते हैं ना पेट्रोल डालते हैं, उसको मतलब उसके ऊपर काम नहीं करते। उसके ऊपर काम करेंगे, उसमें हरकत आएगी, जान आएगी, सेम लाइक ट्रेन के इंजन की तरह, तब आपकी वीडियोस एक जगह से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब कि ठीक ठाक व्यूज आने शुरू होंगे। तो ये एक सिंपल सी मिसाल मैंने दी एल्गोरिदम की। तो वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपका एल्गोरिदम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि इसके एल्गोरिदम को हमने कैसे हरकत में लाना है, इसमें कैसे जान डालनी है, ताकि ये भी ट्रेन के इंजन की तरह हरकत में आए। वो हरकत में आएगा, एल्गोरिदम हरकत में आएगा, तो ऑटोमेटिकली पीछे जितने भी मतलब वीडियोस हैं सेम लाइक ट्रेन के बोगियों की तरह, वो भी हरकत में आना शुरू हो जाएंगी, वायरल होना, ऊपर आना, सर्च बार में आना शुरू हो जाएंगी और आपकी वीडियोस रैंक करना शुरू कर देंगी। तो मेन चीज़ है। अब एक छोटी सी मिसाल लें, आपने मकान जिस जगह बनाया है, ये चीज़ सबने एक्सपीरियंस की होगी कि मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं होता कि ज़मीन के सरफेस से हम जो है दीवारें शुरू कर देते हैं। ज़मीन के मतलब के जो जगह है उससे ही हमने दीवारें शुरू कर दी, खड़ी कर दी। और ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन के अंदर एक खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसके अंदर से फिर हम रखते हैं, दीवारें शुरू करते हैं, बुनियाद रखते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर हम कमरे बनाते हैं, जो भी जितना भी ढांचा बनाना हो, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो ज़मीन के अंदर पहले खुदाई करके नीचे से दीवारें शुरू की जाती हैं। नीचे से दीवारें शुरू करने को कहते हैं बुनियाद रखना। तो ये जो मकानों की हम नीचे से बुनियाद रखते हैं, ये लगा लें कि उस कोठी के लिए एल्गोरिदम है। उस चीज़ की वजह से ये कोठी मतलब कि जकड़ी हुई है, कायम है, कोई भी तूफान, आंधी आए, ज़लज़ला आए तो पॉसिबिलिटी है कि ये बची रहेगी। बिल्कुल यूट्यूब का भी एक एल्गोरिदम है। 2 मिसालें हो गई। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यूट्यूब का एल्गोरिदम किस तरह काम करेगा और यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या चीज़ है। उससे पहले चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, पहले चक्कर लग चुका है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव लॉजिकल वीडियोज़ आप तक आती रहें। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, एल्गोरिदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बताने जा रहा हूँ यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है और इसको हमने हरकत में कैसे लाना है, इसमें जान कैसे डालनी है। थर्स्टी करो कहानी मैंने इसलिए सिलेक्ट की है आपको समझाने के लिए कि अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये किसी किसी ने कहानी सुनी नहीं हुई।
एक प्यासा कवा था, वो इधर इधर उड़ा, पानी नहीं मिला, वो कहता क्या करूं। चाहे कोई मतलब कि पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, नेपाली है, कोई गोरा है, काला है, अरबी अजमी है, ये कहानी सब ने सुनी हुई है और किताबों में पढ़ी हुई है। जी, तो ठस्सी करो आपने देखी है, सुनी भी है कि क्या होता है कि एक कौवा प्यासा होता है, उसको पानी की तलाश होती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। वो इधर-उधर घूमता है, फिर एक जगह से उसको वो पानी का गरा मिलता है। जब वो उसके ऊपर जाके बैठता है, तो वो क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे होता है, उसकी मतलब चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वो क्या करता है, इधर-उधर देखता है, उसको कंकर मतलब मिलते हैं। वो क्या करता है, मतलब कि बारी-बारी जाता है, एक कंकर उठाता है, उस पानी में फेंकता है, फिर जाता है, कंकर उठाता है, पानी में फेंकता है। जब तक वो पानी नीचे से ऊपर नहीं आ जाता, उसकी पहुंच तक नहीं आ जाता, कामयाब नहीं हो जाता, ना वो आराम से बैठता है, मेहनत जारी रखता है। तो अब देखें, ये जो घड़े के अंदर पानी है जो थोड़ा सा निचली तह में है, ये लगा लें कि यूट्यूब का एल्गोरिदम है, और जो कंकर बाहर पड़े हुए हैं ये लगा लें यूट्यूब की वीडियोस हैं। अब देखें, आपने वीडियोस डेली के डेली, चाहे आंधी हो, तूफान हो, जैसा भी मौसम हो, वीडियो लाजमी अपलोड करनी है। आपके घर में खुशी हो, खुदा ना ख्वास्ता गमी हो, वीडियो आपने लाजमी अपलोड करनी है। हफ्ते की 3 से 4 मस्ट हैं। डेली हो तो वेल एंड गुड, डेली ना हो तो हर दूसरे दिन। उसके अलावा आप तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं, जो भी है, वीडियो लाजमी अपलोड करनी ही करनी है अपने चैनल के ऊपर। वीडियोस आपने रोज़ के रोज़ लाजमी अपलोड करनी है। सेम लाइक जब मतलब कि वो देखे कौवा जो है वो बैठा नहीं आराम से, जाता था, कंकर उठा के पानी में फेंकता था, फिर जाता था, उसके इतने चक्कर लगे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी अनटिल एंड अनलेस के वो पानी नीचे से ऊपर नहीं आया। जब आ गया उसने अपनी प्यास बुझाई, कामयाब हुआ तो चला गया। तो सेम लाइक यूट्यूब का एल्गोरिदम अभी आपकी पहुंच से बहुत दूर है, नीचे बैठा हुआ है आपके चैनल पे। इस एल्गोरिदम को आपने ऊपर लाना है थ्रू आपकी वीडियोस। सेम लाइक आपने प्यासे कौवे की तरह वीडियो डाल डाल के अपने चैनल के अंदर आप लगा लें कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो गड़ा है, और जो एल्गोरिदम है वो नीचे बैठा हुआ पानी है, और जो कंकर हैं वो आपकी वीडियोस हैं। तो आपने अपने चैनल के अंदर वो कंकर वो वीडियोस की सूरत में फेंक फेंक के वो एल्गोरिदम को ऊपर उठाना है, ऊपर लेके आना है। जब वो ऊपर आ जाएगा, फिर देखेगा वो हरकत उसमें आ जाएगी, अपने आप उसमें जान आ जाएगी, फिर देखेगा आपकी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो जाएंगी, बूस्ट करनी शुरू हो जाएंगी, आपको खुद ब खुद व्यूज़ आना मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपने करना है। मेन चीज़ क्या है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो मेन मुद्दा ये है वीडियो का। उसके अलावा अगर आप अपने चैनल की फ्री में चेकिंग करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मज़ीद कुछ पूछना हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।